उत्तराखंड में बेरोजगार युवा परेशान है। असमंजस में उत्तराखंड के बेरोजगार युवा हैं। बेरोजगारों ने न्याय की गुहार तो लगाई, लेकिन क्या भर्ती परीक्षाओं के रुके रिजल्ट को जारी करने की मांग पूरा करेगी सरकार? यूके SSSC से लोक सेवा आयोग को परीक्षाएं ट्रांसफर। आयोग परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का अब काम कर रही है। पेपर लीक होने के बाद असमंजस परीक्षाओं को लेकर अब अभ्यर्थी परेशान है। बेरोजगारों का सपना कब होगा साकार और बेरोजगारों को लेकर क्या गंभीर है धामी सरकार? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में युवा बेरोजगार इन दिनों असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बेरोजगार कुछ तो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो भर्ती परीक्षाओं के रुके रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं की यह स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि यूके SSSC से लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाएं ट्रांसफर कर दी गई हैं, जिसमें आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे अपने घरों से दूर रह रहे हर बेरोजगार युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षाएं तो दे दी और उन परीक्षाओं में चयनित भी हुए हैं, लेकिन अब पेपर लीक प्रकरण के बाद ना तो उनका रिजल्ट जारी हुआ और ना ही आयोग उनके रिजल्ट पर कोई जवाब दे रहा है। ऐसे में इन युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारी जो भर्ती है वो 2019 में इसकी फॉर्म आया था और 2021 में इसका पेपर हुआ था और 2022 में इसका रिज़ल्ट आया और उसके बाद 2023 की स्टार्टिंग में हमारी भर्ती रद्द कर दी। मतलब मजाक चल रहा है कि 3 साल बाद आप एक निर्णय लेते हो ऐसी में उठा के कि भर्ती रद्द कर देते। भर्ती रद्द करने के भी कोई लीगल फैक्ट्स होते हैं कि आपने भर्ती रद्द क्यों करी है। आज मैं यहाँ पे मारतोलिया सर से यही पूछना चाहती हूँ, एक तरफ वो एक सेम एजेंसी ने पेपर करवाया NSE-IT में और ऑनलाइन कराया, दूसरी तरफ सेम हमारा भी NSE-IT और ऑनलाइन एग्ज़ाम। एक तरफ वो कहते हैं भाई मैंने तो वहाँ पे क्लीन चिट दे दी, मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बच्चे साफ़ सुथरे हैं और यहाँ पर मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई कैसे चेकिंग करना है, कैसे मैं सेग्रीगेट करूँ। मैं आप सभी को एक चीज़ स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो वन दरोगा भर्ती जो है ये ऑनलाइन माध्यम से कराई गई है सर। और दूसरी बात यह है, इसमें जो क्या होता है जब इसकी पेपर की जो CCTV रिकॉर्डिंग्स हैं, माउस क्लिक पैटर्न है, इससे क्या होता है इसकी एक रिकॉर्डिंग आयोग के पास रहती है, NSE-IT कंपनी जिसने करवाया था उसके पास रहती है सर। बीच प्रकरण में क्या हुआ था, रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट आया उससे पहले 8 लोग संदिग्ध पाए गए थे, तो आयोग ने खुद अलग कराया। और सर ये ऑफिस मेमोरेंडम है, आप सब देख लीजिए, इसमें साफ लिखा है कि इन्होंने फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस, CCTV कैमरे से सब कुछ देखा है। उन 8 को उन्होंने रिजल्ट से पहले ही बाहर कर दिया था। इसका मैं इसलिए जोर दे रही हूँ इस चीज़ पे, इसका मतलब सेग्रीगेशन हो सकता है, उन्होंने पहले सेग्रीगेट किए हैं, फिर उसके बाद तब जाके रिजल्ट आया था। और सर एक चीज़ मैं बता दूं, फिर सितंबर में जब इसकी जांच चल रही थी तो वही जो 8 लोग बाहर किए गए थे उसमें से जो 6 लोग हैं उनके खिलाफ FIR हुई। एक तरफ अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति अपनी फितरत से मजबूर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपनी अपनी बाहें ऊपर उठाकर वार पर वार कर रहे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार बेरोजगारी के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। आप ही बताइए कि 2017 से लेकर 2021 तक लोक सेवा आयोग की कोई वैकेंसी नहीं निकली। 2021 में 3 मुख्यमंत्री इनके कहते हैं कि कोई कहता है हम 21,000 भर्ती करेंगे, कोई कहता हम 22,000 भर्ती करेंगे, कोई कहता हम 24,000 भर्ती करेंगे। 3 मुख्यमंत्रियों के 3 वर्जन ये आपके सामने है, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, सबके सामने। 2022 आते आते जितनी भर्तियां इन्होंने की सब में घोटाले आ गए साहब। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के युवाओं के रोजगार के मसले पर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है।
यही कारण है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की रिक्तियां लगातार विज्ञापित की जा रही हैं और उन्हें लेकर परीक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। साथ ही उनकी ये भी मंशा है कि जो व्यवस्था भी हो वो चुस्त दुरुस्त हो और उसमें किसी प्रकार से घोटाले की गुंजाइश ना रहे। सवाल ये नहीं कि कौन सच्चा कौन झूठा, सवाल तो बस इतना है कि बेरोजगारों के साथ विश्वासघात क्यों। सवाल ये भी कि अगर सरकार कहती है कि युवा सब्र रखें, तो सवाल ये भी बनता है कि सब्र कब तक। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो मसला गंभीर है, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, लक्ष्मी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का चेहरा है। चर्चा की शुरुआत विपिन कैंथोला जी आपके साथ करना चाहूंगा। क्या आप उत्तराखंड की आवाम को यह बता सकते हैं कि लोक सेवा आयोग ने अब तक कितनी भर्तियां करवाई है परीक्षाओं को लेकर? भाई मैं इंट्रो में सुन रहा था कि कांग्रेस के जो जिनका वर्जन आ रहा था मसरत जोशी जी की आवाज थी, कितना झूठ ये लोग कहते हैं, इनको खुद का पता नहीं। अगर जो आप मैं बात करूंगा कि अधीनस्थ चयन आयोग की तो लगभग 2017 से 2021 तक की जो है 59 परीक्षाएं हमने करवाई थी, 6000 लोगों की सरकारी नौकरी। अगर जो आप बात करें तो कांग्रेस की सरकार 2012 से 2017 तक। सर कितनी भर्तियां करवाई आपने? 8 भर्तियां, सुनिए 8 भर्तियां इन्होंने करवाई। और नहीं उन्होंने नहीं की तभी तो आप सत्ता में आए थे। मैं पूछ रहा हूँ आपने कितनी करवाई? तिलक भाई मैंने बताया ना, मैंने बोला ना कि 2017 से लेकर के और 20 तक हमने 59 बार परीक्षाएं करवाई हैं और 6000 लोगों को नौकरियां दी हैं। अभी हाल ही में 6000 लोगों को नौकरी दी आपने? अभी 2 दिन पहले ही 800 एएनएम की भर्तियां हमने की है, सालवार के हिसाब से हमने की है। पहले एएनएम कह रहे थे कि परीक्षाएं कराएंगे, लेकिन हमने इस बार नहीं लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षाएं करवाई हैं। विपिन जी आप मुझसे कह रहे हैं लोक सेवा आयोग ने करवाया सब प्रक्रिया? अधीनस्थ चयन आयोग ने करवाया, लोक सेवा आयोग ने करवाया। आज अभी कुछ समय पहले पीसीएस का मेन का रिजल्ट आया, कई लोग पीसीएस डे में निकले। केवल कह देने मात्र से आप अपने समय पर केवल 8 भर्तियां कराते हैं, 801 पद भरते हैं और बात करते हैं बेरोजगारी और रोजगार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तिलक भाई देखिए जो दीमक इन लोगों ने लगाया इस मैं आप ही के मुताबिक जो बात आप ना विपिन जी मैं पूछ लूंगा लक्ष्मी जी से, भाई जो दीमक इन्होंने लगाया उस दीमक को समाप्त करने का सर दीमक इन्होंने लगाया या दीमक किसने लगाया मैं उस पर आ जाऊंगा। मैं आप ही के मुताबिक विपिन जी, मैं आप ही के मुताबिक विपिन जी आप ही के मुताबिक आपने कहा कि हमने 6000 नौकरियां दी, सरकारी नौकरी, आप ही के मुताबिक ठीक 6000। 6 साल हो गए आपकी सरकार को, यानी ऑन एवरेज 1000 नौकरी हुई सर। मैं सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूं। अगर जो उपनर और तमाम एजेंसी नहीं उपनर से तो आंकड़े फिर मैं हरक सिंह रावत से भी ले लूंगा, मुझे उपनर के आंकड़े नहीं चाहिए। आपने जो वादा किया था, आपने कहा हमने 6000 दी, उस हिसाब से 1000 नौकरी हुई सर। आयोग बोला आपने जो क्वेश्चन किया मैंने उसका आंसर दिया। और अगर जो आप 5 साल की बात करेंगे तो अन्य एजेंसियों के माध्यम से उपनल हो चाहे अन्य एजेंसियां हो, हमने उसके माध्यम से लगभग 5 वर्षों में 7 लोगों को रोजगार दिया है तिलक भाई। और आप कहें तो मैं उन पदों को भी बता दूं। आप विपिन जी अगर मेरी गुजारिश है अगर आप पद गिनवाएं, एक छोटी सी गुजारिश आपको मैं विभाग वाइज भी बता देता हूं सर। विपिन जी छोटी सी गुजारिश है, और पिछले लंबे अरसे से जब हरीश रावत जी थे तब भी और अब भी मैं मांग कर रहा हूं, एक छोटी सी गुजारिश है उसको पूरा करवा दीजिए। यह मैंने सुबोध उनियाल जी से भी कहा था अभी हाल फिलहाल में कि जिन जिनको आपने पकड़ के नौकरी दी है, विभाग अनुसार नाम, पता और फोन नंबर सार्वजनिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे लिस्ट दीजिए, मैं यहां से फोन मिलाऊंगा। आप हरीश रावत जी से पूछिए पदों के हिसाब से। सर यही तो होता है, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि आप उनसे पूछ लो, पहले उनसे बोलो लिस्ट जारी करें। आप कह रहे पहले हरीश रावत से पूछ लो।
आपको ऐसा को चलाना है तिलक भाई, आप बड़े भाई हमारे, इसके लिए भी तैयार हैं, आप समय बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे, एक एक का नाम लेकर के आ जाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं भी सर। और लक्ष्मी जी आप पहले वो ये कह रहे हैं कि अपना कार्यकाल का इतिहास याद करके बताइए कि आप लोगों ने कब कब परीक्षाएं करवाई और कितनी भर्तियां करवाई, और फिर उसके बाद हम भी हिसाब देंगे। तिलक जी, पहली बात तो ये कि भाजपा के पास इस समय कुछ है नहीं, तो वो कांग्रेस के कार्यकाल के उसको खंगाल रही है। आप सत्ता में, आपको 8.5 साल 9 साल हो रहा है, 8 साल हो रहा है। आप ये बताइए ना, जो भर्ती लोकसभा की जो भर्ती हर साल होनी चाहिए थी, 6 साल में आप भर्ती करा पाते हो, और उन भर्तियों का हाल क्या है ये आप भी देख रहे हो। और आप भ्रष्टाचार मुक्त उसकी बात कर रहे हो कि हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यूपी SSSC का जो अध्यक्ष रहा है, आप देखिए ना, जो उनके अध्यक्ष रहे हैं, वो जब रावत जी के दबाव पे जब से रिजाइन किया, उसको आरएसएस के एक बड़े विंग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बहुत सोचनीय विषय है कि अगर आप इतनी दूध के धुले हो, इतने जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, आपने एक भ्रष्ट अधिकारी को इतने बड़े अपने एक विंग का अध्यक्ष बनाया। जहां तक बात करते हैं ये आज ये जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था हम 50,000 नौकरियां देंगे, अभी 6,000 नौकरियां। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि नाम और फोन नंबर से बताइए, आपको एक बंदा भी एक युवक को भी नौकरी देंगे। आज उत्तराखंड का युवा इस तरह हताश और निराश होकर, मतलब वो असमंजस की स्थिति में कि करे तो करे क्या, परीक्षा दे तो किस तरह मतलब तैयारी करे। ऐसा ना हो कि आप मुझे बताइए, पहली बात तो सरकार का अपनी संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, कभी STF, कभी SIT, कभी UKSSC, कभी लोक सेवा आयोग, तो तमाम भरोसा नहीं है सरकार को, क्योंकि सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई प्लान है। विपिन जी, फिर उसके बाद हेमा भंडारी जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक भाई, इस सुनने में कांग्रेस के लोग ना उतावले प्रवक्ता हैं, उतावले नेता हैं, इनके ये सुनते नहीं है। आपने मुझसे कहा कि लोक सेवा आयोग ने कितनी भर्तियां की, तो मैंने बता दिया कि साहब 59 बार हमने परीक्षाएं की हैं और 6,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। और अगर जो 5 वर्ष की बात करें तो गैर सरकारी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं, जो हमारी एजेंसी है, उसके माध्यम से लगभग हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है इस प्रदेश के अंदर। और आप बात कर रहे हैं, हमने देखिए, आप आज अगर जो UPSSC की बात करें तो नहीं, आप ऑफिशियली ये बात बोल रहे हैं ना कि 6,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। विपिन जी, मैं आप पे भरोसा करके नीचे ब्रेकिंग चलवा रहा हूं आपके नाम के साथ कि हमने 6,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। मैं चलवा दूं? जी बिल्कुल, 7 लाख लोगों को 5 साल में नौकरियां दी है, और 2017 से लेकर के और 20 तक 59 परीक्षाएं हमने करवाई है। हेमा भंडारी जी, सुन रहे हैं आप? और तो फिर ये लोग कौन है जो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? कौन है फिर ये कौन अभ्यर्थी हैं? अगर आपने लोगों को वाकई पकड़ के नौकरी दी है, हेमा भंडारी पहले आप, फिर उसके बाद आ रहा हूं विपिन जी आपके पास। देखिए तिलक जी, उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि 2000 पहले से यूपी में उत्तराखंड था, और उसके बाद यहाँ पर जो लंबे समय से विकास के नाम से बिल्कुल दूर था। इतनी शहादत देने के बाद हमें उत्तराखंड राज्य मिला, और बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पर सरकारें रही हैं। और राज्य मिलने का कारण ये था कि हमें जो है अच्छा रोजगार मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन आज जो स्थिति है वो इससे अच्छी तो पहले ही थी, बद से बदतर स्थिति आज हो गई है। दोनों सरकारों ने काम किया है, और दोनों सरकारों ने एक दूसरे के पाले में ये लोग गेंद फेंक देते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार रही है तब इन्होंने अपने अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दे, ऐसे काम इन दोनों सरकारों ने किए हैं। क्योंकि घोटाले अब एक दूसरे पर ये लगा रहे हैं इल्जाम, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों को भर्तियां दी, अपने लोगों को हंसते में यहाँ पर बात कर रहे हैं बेरोजगारों का। दिल्ली की नौकरी कितनी लोगों को बताओ ना जरा, दिल्ली में नौकरी बहुत दी है तुमने। और जो लोग पूछ लो जरा, दिल्ली में केजरीवाल ने कितना बात सुनिए, मैंने तो नहीं बता देता हूँ, 900 लोगों को रोजगार दिया, 900 लोगों को वहाँ पर। अरे आप दिल्ली में बात करो ना, आपकी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में बात करो, केजरीवाल मॉडल लाने उसके बाद वो नौकरी के लिए दर भटकते हैं। कि जहाँ पर केजरीवाल ने कितनी नौकरी बताओ, आपको जहाँ पर यहाँ की बात कर रहे हैं, आप अपने लोगों को पंजाब में कितनी नौकरियां लगाते हैं, और लोगों पे लाखों पंजाब की नौकरी बताओ, दिल्ली की बताओ, तब मैं बताऊंगा। मैंने तो बता दिया, पंजाब और दिल्ली, युवतियां उत्तराखंड का, पंजाब और दिल्ली बताओ मैडम। युवतियों का आज वो सड़कों पर रो रहे, आज कुछ लोगों की उम्र निकल गई है, कहाँ जाएंगे? दिल्ली की बताओ ना, नौकरियों के लोग खड़े हैं वहाँ पर, आप यहाँ पर दिल्ली की बताओ, लोग खड़े हैं कनॉट प्लेस में, यहाँ पर भाजपा के
बताइए दिल्ली में कितनी नौकरी दी? 908 साल में। यहाँ बात कर रहे हो जहाँ 7 लाख लोगों को रोजगार मिल गया है। अब क्या हुआ पटवारी बात आपने आपके मुख्यमंत्री RTI लगाओ पता चल जाएगा। आयोग को सूचना का अधिकार लगाओ पता चल जाएगा। जिस पर लोग विश्वास करते हैं उसने भी विश्वास तोड़ा। कुछ नहीं। आप बताएं ना, आपके लोक सेवा आयोग ने भी विश्वास तोड़ा और आज अरे आप बताओ ना दिल्ली में विश्वास भंडारी जी, उत्तराखंड के युवक युवतियां विश्वास आपकी सरकार है 8 साल से अगर में लटका हुआ है। 8 साल से केजरीवाल आपके हीरो हैं। बताओ ना कितने लोगों को गरीब व्यक्ति क्यों पढ़ाए अपने बच्चों को, क्यों वो नौकरी ढूंढे? क्योंकि आप लोगों को पैसा चाहिए, तब लोग उन बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी मिलेगी। लेकिन जो ईमानदार होगा वो कहाँ जाए? आज बच्चों की उम्र निकल गई है। अभी STF की जांच में सब लोग सब साल की पकड़ में आए। एग्जाम करवा दिया आपने, फिर से एग्जाम करवा दिया। अरे इतनी जल्दी जांच के नाम पर एक मिनट विपिन जी, एक मिनट हेमा जी प्लीज, हेमा जी प्लीज एक मिनट। विपिन जी मसला सिर्फ इतना। एक मिनट हेमा जी प्लीज, हेमा जी प्लीज एक मिनट हेमा जी एक मिनट। विपिन जी एक बात बताइए मुझे, एक सेकंड। मसला सिर्फ इतना है कि जो बेरोजगार उत्तराखंडी हैं वो असमंजस में है, भर्ती परीक्षाओं के रुके हुए रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। आपने यूके SSSC लोक सेवा आयोग को परीक्षाएं ट्रांसफर कर दी, आयोग परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो समाधान निकलेगा तो निकलेगा कैसे? ये गलती किसकी है? उन युवाओं की, डिप्लोमा लेकर बूट पॉलिश कर रहे हैं। विपिन जी देखिए तिलक भाई, अभी मैंने कहा ना, जो दीमक उत्तराखंड के अंदर इस उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने लगाया, उस दीमक को साफ करने का कांग्रेस ने नहीं, आपने लगाया। भ्रष्टाचार के मामले दीमक उन्होंने लगाया है, कांग्रेस ने उसको साफ करने का काम आप कर रहे हैं। पटवारी घोटाला आप कर देते हैं, दरोगा घोटाला आप कर देते हैं, आप मुझे बताइए ना, आप विपिन जी मुझे बताइए, भर्तियों का घोटाला आपने कर दिया। उस दीमक को जो आप लोगों ने, जो कर्मचारी, जो अधिकारी, जो सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम को साफ करने का काम सरकार कर रही है। और आप पूछिए कि भाई आपके समय पर जब हमने कहा था तो आपने अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, जांच क्यों नहीं बताई? उस समय अध्यक्ष ने कहा था भर्ती में दिक्कत है, जांच क्यों नहीं बताई? उस समय कांग्रेस ने हल्ला कर देना अगर ऐसे कांग्रेसियों के पास हम कानून लाएंगे, कानून लाएंगे, जब आपकी सरकार आपका टर्म 2012 से लेकर आपने बहुत बड़े बड़े बताओ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बताओ ना। हमने तो बता दिया, आप बताइए कि आपने 2012 से 17 तक आप बताइए ना, आपका लोकल लगाम लगाने के लिए जो आपकी सरकार ने कहा था कि सबसे पहले लोकायुक्त आपकी सरकारी लोकायुक्त लेके आया, हवा में बात करने से राहुल गांधी की सेना हवा में बात कह रहे हैं, धरातल पे आंकड़े उसको कागजी आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी की सेना हवा में बात करती है। 2017 की भर्ती बता दो ना। और दिल्ली वालों से पूछ रहा हूँ मैं, दिल्ली में 8 साल तुम्हारी सरकार है भैया, वहाँ की भर्ती बता दीजिए। उत्तराखंड की तो मैंने बता दी, 7 लाख उत्तराखंड में घोटालों की बाढ़ आके रह गई है। दिल्ली में PWD घोटाला किसने किया याद है? यहाँ पे आपका तो मंत्री जेल के अंदर है, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है। एक मिनट विपिन जी जेल के अंदर है। विपिन जी एक मिनट, विपिन जी प्रवक्ताओं को वो है, ये डिबेट को डिबेट की एक मिनट सर, कौन बी टीम है कौन ए टीम है? रुक जाइए सर, विषय ये नहीं है। ए और बी टीम में जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बी टीम वाले ए टीम में शामिल हो जाते हैं चुनाव के बाद, फिर हम ए और बी किसे माने? अभी विषय वो नहीं है। विषय इतना है कि यूके SSSC लोक सेवा आयोग को आपने परीक्षाएं ट्रांसफर की और आयोग परीक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये कब तक चलेगा? देखो तिलक भाई, मैं तो बोल रहा था, बीच में बोलेंगे तो क्या करेंगे बताओ? सुनने का नाम ही ये, मैंने कहा ना, जो दीमक इन लोगों ने लगाया था उस दीमक को साफ करने का काम हम कर रहे हैं।
जमाने से सर ये पेपर लीक जो हो रहे हैं ये कांग्रेस करवा रही है, इस उत्तराखंड ये के युवाओं के पेपर लीक कांग्रेस करवा रही है। हमारी सरकार बिल्कुल विपिन जी, संवेदनशील सरकार है और हम चाहते हैं विपिन जी साफ भर्ती और सही भर्ती, ये पेपर लीक कांग्रेस करवा रही है क्या? युवाओं को दिक्कत न हो साहब, कांग्रेस करवा रही है पेपर लीक? पेशेंस नहीं है, तिलक जी पेशेंस नहीं डेवलप कर पाए बीजेपी वाले अपने ना अंदर ना। कांग्रेस का तो खेल है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस के जमाने से तो लोग बैठे हुए हैं इस जगहों पर, पब्लिक प्लेस ये कांग्रेस के जमाने से जगहों पर बैठे हुए हैं। आप सुनने दीजिए, कितने लोगों को रखा था, कहाँ से लोग आए हैं, दीजिए बस इतना बौखला के इनकी कीमत को साफ करने का काम हम कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दिक्कत होती है। एक मिनट विपिन जी, एक लक्ष्मी जी एक मिनट नहीं कर रहे हो दीमक की तरह लाइव में कमेंट है। एक मिनट हेमा जी, एक मिनट प्लीज हेमा जी, एक मिनट खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो यहाँ पर। हेमा जी अरे दिल्ली में बता दो ना हेमा जी, अब यहाँ दिल्ली बता दो, उत्तराखंड बता दो, विषय उत्तराखंड का, आप दिल्ली का पूछ रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, ऑडियो नीचे सबका। लक्ष्मी जी लाइव में कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि दरोगा भर्ती घोटाले पर भी कुछ बोल दीजिए। देखिए तिलक जी, पहली बात तो ये कि भाजपा प्रवक्ता को बोले कि सुनने का धैर्य भी बना के रखें। ऐसे अगर हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे और सब बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं विपिन जी की बातों को सुन रही थी, आप मुझे ये बताइए ना कि जिस तरह से इन्होंने भर्ती ट्रांसफर करी ये संघ लोक सेवा आयोग को, आप मुझे बताइए संघ लोक सेवा आयोग में काम करना, गोपन विभाग में काम करने वाला व्यक्ति अगर वो मुख्य अभियुक्त है, अब तो आप समझ सकते हैं कि जितनी पिछले भर्तियां हुई है, जो ये सीपीएस और जो ये लेक्चरर प्रवक्ता बने हैं, इस तरह से अगर बने होंगे तो उनकी क्या योग्यता होगी, क्या वो बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या उनकी कार्यशैली होगी, क्या घोटाले को 6 महीने, तब भी और अभी पटवारी वाले मामले में भी तब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे। 6 महीने में ना तो ये कानून बना पाए, अध्यादेश जाके कानून करवाए, तो ये करेंगे तो कब? ये भविष्य युवाओं के साथ। हेमा जी एक मिनट, हेमा जी समाधान क्या दिखाई दे रहा है आपको? समाधान तो ये एक दूसरे को उंगली उठाते रहेंगे, क्योंकि घोटाले दोनों की सरकारों में हुए हैं, तो ये यहाँ पर अपने अपने गुनाहों, अपने अपने घोटालों को छुपाने के लिए अपने अपने हेमा जी घोटाला किसकी सरकार में हुए? आप विपिन जी, आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी। आप तो बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं ना, भाजपा के प्रवक्ता होने का बहुत अच्छा फर्ज निभा रहे हैं और मुस्कुराहट है आपके। उन बेरोजगारों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा आपको भाई? बेरोजगार सिर्फ विपिन जी का ऑडियो रहेगा। विपिन जी चलिए एक मिनट विपिन जी मेरे सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं पूछूंगा मैं। सवाल क्या है, बस एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। लक्ष्मी जी झूठ बोल रही हैं, हेमा जी झूठ बोल रही हैं और मेरे सवाल भी गलत है। इस वक्त उत्तराखंड के युवा आपको सुन रहे हैं, ठीक? दिल पर हाथ रख के सिर्फ इतना बताइए, ये आयोग परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहा है वो कब तक जारी रहने वाला है? दिल पर हाथ रखिएगा। देखिए तिलक भाई, हम सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो पेपर लीक हुआ था उसमें जिस प्रकार से घटनाएं घटी, हम नहीं चाहते कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटें और युवाओं को दिक्कत हो अभी समय, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। हम इनके जैसे नहीं है कि 2016 में दरोगा भर्ती घोटाले पर उंगलियां उठी और इन्होंने भर्ती कर दी और आज उन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो यानी कि पेपर लीक होंगे, कांग्रेस ने लगाई है, उस दीमक को साफ करने का, भर्ती में सवाल खड़े होंगे, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ओके, मैं समझ गया। यह सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा जब तक आप विभाग के सचिव, विभाग के मंत्री उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे और भर्तियां नेताओं की जेब में रहेंगी, तब तक यह हाल उत्तराखंड का होगा। वो चाहे सरकार लक्ष्मी जी की हो या फिर विपिन जी आपकी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी जी आपका भी, हेमा जी आपका भी और विपिन जी आपका भी। तो बेरोजगारों का सपना कब होगा साकार, ये पूछ रहे हैं आज उत्तराखंड के युवा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।